गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सबसे पहले तो भाई तुम सबको हैप्पी न्यू ईयर भाई। आज साल का पहला दिन है तो भाई पहली वीडियो तो भाई तुम्हारे रिक्वेस्ट पे बनाई है। वैसे मुझे माफ़ कर देना भाई, क्योंकि मैंने इस वाले मूव सेट में भाई नाइट स्लैश नहीं चलाया, क्योंकि भाई मैंने एक दो ही कमेंट देखे थे जिसमें भाई बताया गया था कि भाई जोरवर्क पे गाइड वीडियो बनाओ। तो भाई जोरवर्क पे गाइड वीडियो बनाने के लिए भाई मैंने नाइट स्लैश चलाया ही नहीं। वैसे मुझे नाइट स्लैश चलाना पसंद तो है, वैसे मैंने बहुत टाइम पहले इसको चलाया है, बहुत टाइम हो गया भाई इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया है भाई। मतलब स्टैंडर्ड मैच में भी यूज़ नहीं किया, स्टैंडर्ड मैच भी बहुत टाइम हो गया खेला नहीं हो, तो इस वजह से भाई जोरोआर्क को तो यूज़ नहीं किया। तो इस वजह से जो भी मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ भाई वो मैंने भाई शायद से कम भाई 6 से 7 महीने से मैंने जोरोआर्क को चलाया नहीं है। उसके बाद सीधा अब जाके चला रहा हूँ। तो भाई थोड़ी सी मिस्टेक्स इसमें हो सकती है, मुझसे भाई बहुत सारी मिस्टेक हो रही थी भाई इसको चलाने में, और इसको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी। तो इस वजह से भाई मैंने नाइट स्लैश चलाया नहीं था। लेकिन मैंने बाद में तुम लोगों के कमेंट देखे भाई कि तुम लोगों को भाई नाइट स्लैश के ऊपर गाइड वीडियो चाहिए था और नाइट स्लैश वाला मूव सेट यूज़ करना चाहिए था। तो भाई मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर चलाने की ट्राई करूँगा। वैसे इसमें मैंने एक अटैक लगाया है हेल्थ आइटम में, तो भाई इसमें हेल्थ आइटम में तुम्हें एक अटैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोरवर्क पे भाई वो इतना काम नहीं आता भाई। तुम लोगों को इसके ऊपर भाई फुल हील यूज़ करना चाहिए। वैसे मैंने भी फुल हील यूज़ किया था, लेकिन वो फुल हील भाई बेकार गया भाई। मतलब मुझे उसको चलाना ही नहीं आता, तो भाई मैंने उसको मतलब बेकार तरीके से चलाया है, एक तरीके से बोल सकते हो भाई। वैसे मुझे तुम लोग बताना भाई वो सही तरीका था चलाने का या नहीं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो मैंने बेकार चलाया है। अब मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा था भाई, यहाँ पे फेंट अटैक यूज़ किया है मैंने, और ये वाला अटैक भाई तुम लोग बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। इस वाली वीडियो में भाई तुम लोग अगर रैंक मैच का नहीं पूछो तो भाई बढ़िया है भाई, क्योंकि भाई हमारे बंदे भाई मैं जैसा बोलता हूँ वैसा खेलते ही नहीं है। और अगर तुम लोग अगर ठीक से नोटिस करोगे तो भाई मैंने जब से मास्टर किया है तब से मेरा रैंक पुश ही नहीं हुआ भाई। तुम लोग ठीक से देख लेना भाई, पूरे रैंक मैचेस ठीक से देख लेना, सारे के सारे रैंक ही है मतलब। अब यहाँ पे देखना भाई दोनों ठैंकी पोकेमॉन्स को किस कदर मारा भाई तुम लोगों ने देखा। मतलब इनको मेल्ट करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और खासकर जोरवर्क के साथ में। और ऊपर से इसकी एचपी लो है, तो भाई इसकी दिक्कत ये है कि भाई इसको अगर ये पड़ा भाई स्टन, भाई भागने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन भाई अगर इसको स्टन पड़ा तो भाई बात खत्म है भाई। मतलब इसको जीत ही नहीं सकते भाई तुम लोग इससे, ऐसी सेन है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे बंदों को मार रहा था, सामने वाले बंदों को। तो अब यहाँ पे हमारे बंदे देखना भाई, हमारे बंदे भाई सारे के सारे मर गए। हमारा निंजा भाई यहाँ पे, अब एप्सोल देखो भाई, एप्सोल नीचे जाके स्कोर कर रहा है भाई। निंजा ने बढ़िया तरीके से यहाँ पे चुराने की कोशिश की, लेकिन नहीं चुरा पाया भाई। वैसे मैंने कहा था भाई मेल्ट मत करना, लेकिन भाई तब भी स्टिल मेल्टिंग चालू हो गई थी। अब मैं तुम्हें आगे दिखाता भी हूँ बहुत सारे मैचेस में भाई कि भाई बंदे दिक्कत कहाँ करते हैं भाई। बाद में बोलते हैं भाई बंदे की तुम रैंक पुशिंग के दौरान हमारे साथ में खेलते नहीं हो। तो भाई मुझे तुम लोग खुद ही एक बात बताओ, अगर तुम्हारा रैंक के ऐसे ही एल लग रहे हो, अब मैंने जब से मास्टर किया है तब से मेरा रैंक देखना भाई मास्टर के भी नीचे आ गया है। अगर नीचे वाली लीग आती होगी भाई, अल्ट्रा के वगैरह लीग आती होगी, तो भाई मैं आराम से अल्ट्रा पे वापस से आ जाता। अभी तुम लोग डैमेज वगैरह भी देख लो, ये सब कुछ देख लो भाई। इसका मैंने फेंटाटेक का भाई मतलब इसने इतना डैमेज नहीं निकलता। वैसे सामने वाली टीम भी तगड़ी आ रही थी, बहुत ज़्यादा टैंकी वाली आ रही थी, तो भाई उस टाइम पे जोरवर्क का ज़्यादा काम ही नहीं होता। अब मैंने इन लोगों को कहा था भाई सामने वाले डेसुड भाई को तो मैं देख लूँगा, लेकिन दिक्कत करेगा वो है भाई शैंडेलियन, क्योंकि भाई उसका जो दूसरा वाला मूव सेट है ना भाई, जो स्टन करता है वो वाला मूव सेट भाई बहुत बेकार चलता है। और साथ में ये भाई यहाँ पे मैंने फुल हील यूज़ की थी, लेकिन मैं वहाँ से निकला कैसे नहीं भाई ये मुझे समझ में नहीं आया। अब ये अजीब ही है भाई, मतलब ये हेल्थ आइटम का मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पे ग्रेविटी में भाई मैं अटका पड़ा था, लेकिन भाई यहाँ पे जो मारा भाई बंदों को, डैमेज देखा तुम लोगों ने कैसे दिया। थोड़ा सा भाई पेशेंस चाहिए होता है, बस इसको ठीक से चला लिया जाए ना तो भाई ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अब उसने स्नार यूज़ किया था, लेकिन मैं उससे बच गया, फुल हील यूज़ करके बच गया था। अब यहाँ पे देखो भाई 5 बंदों के बीच में घुस के भाई, अब यहाँ पे मेरी यूनाइट नहीं चली, मैं स्टन हो गया थोड़ा सा, तो इस वजह से मेरी यूनाइट नहीं चली, वरना तो भाई यूनाइट में भाई एक दो को मार ही देता मैं। अब यहाँ पे एफपीएस भी देख लो भाई, एफपीएस ऐसे होने के बावजूद मैं इसको चला रहा था भाई ठीक ठाक तरीके से। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इनके बंदे आए, यहाँ पे हमारे बंदों को सेंटर में आना चाहिए भाई। मुझे यहाँ पे घुसने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं घुसा भी नहीं था भाई, मतलब मैं बाजू में ही था, मुझे लगा हमारे बंदे घुसेंगे, लेकिन हमारे बंदों में से कोई घुसा ही नहीं भाई। जिस टाइम पे घुसना होता है उस टाइम पे घुसते ही नहीं है बंदे भाई, बड़े अजीबोगरीब तरीके से खेलते हैं भाई। और साथ में इस वाले मैच में हमारा एक बंदा ऑफलाइन भी था, तो इस वजह से ये वाला मैच भी हम लोग भाई हार गए। अब ये ऑफलाइन था इस वजह से हार गए थे। और साथ में ये वाला यही वाला बंदा है, मतलब ये निंजा वाला ही बंदा है। अब मैंने इसको कहा था भाई कि ठीक तरीके से खेल लिया करो भाई मेरे साथ में, लेकिन भाई बंदे मानते नहीं है, बाद में बोलते हैं कि मैं इनके साथ में खेलता नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखना सेकंड मैच में, थर्ड मैच में भाई हम लोग
खेल रहे थे उस टाइम पे भाई ट्राउनट आया था सामने वाले टीम में, और उस टाइम पे मैंने भाई एक ही चीज़ कही थी कि मैं इसको तो लपेट लूँगा भाई, वेनसोर को लपेट लूँगा, बस वो पेटल डांस नहीं जाना चाहिए। अगर वो पेटल डांस नहीं किया तो भाई इनके 2 से 3 बंदे तो मैं आराम से ले जाऊँगा। और जैसे कि मैंने कहा था वैसा किया भी भाई। बस मुझे ट्राउनट का डर था क्योंकि भाई उसका अटैक भाई कुछ ज़्यादा ही स्टन कर देता है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। अब यहाँ पे मैंने भागने की कोशिश की और यहाँ से निकल भी गया। अब यहाँ पे इनका ट्राउनट देखो, यही वाली चीज़ की मैं बात कर रहा था भाई, ये इतना ज़्यादा स्टन करते हैं ना भाई। अब यहाँ पे मैंने डैमेज देने की कोशिश की भाई, बहुत गंदा डैमेज दिया, लेकिन भाई मैं यहाँ पे अकेला पड़ गया। ड्रैगोपोल्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, उसको भी पीछे से ही खेलना पड़ता है। अब यहाँ पे देखना भाई, सबसे पहले तो भाई ट्राउनट को निपटाया। अरे यार सेंटर से निपटा गया भाई मुझे। अब यहाँ पे ट्राउनट के ही भाई क्लोन लगा करके आया हूँ भाई। जोरवार का काम एक ही है भाई, सीधा जाओ, टीम फाइट चल रही हो ना भाई, तब जाके भाई अटैकर्स को लपेट लो भाई, बीच में से घुस के। वैसे सच बताओ तो भाई सारे स्पिट्सर का इतना ही काम होता है कि भाई उनके अटैकर को पकड़ लो या फिर कोई ऐसे पोकेमॉन को मारो जो भाई हाफ एचपी से भी लो एचपी पे तो हो। अब यहाँ पे देखना भाई, इसको क्या मारा भाई। अरे यार गलती से भाई शैडो क्लॉ अगर बैठ जाता ना भाई, मेरा गलती से मिस हो गया। इसके लिए भाई तुम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए भाई जोरोआर को चलाने के लिए। इसका यही दिक्कत है, इतनी दिक्कत होती है भाई, वरना तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसको अगर चला लिया, अगर तुम लोगों ने इसको मास्टर कर लिया तो भाई इससे बेस्ट स्पीडस्टर भी कोई नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसके अटैक इतने फास्ट चलते हैं ना भाई कि सामने वाला रो देगा भाई बंदा, मतलब उसको ऐसा भनक भी नहीं लगे कि भाई कि अब तक मेरी भाई फुल एचपी थी, 1 सेकंड में मेरी एचपी कहाँ गई भाई, इतनी जल्दी मारते हैं भाई जोरवार। लेकिन अगर इसके ऊपर भाई चलते हुए भी अटैक पड़े ना भाई तो ये बहुत ज़्यादा गंदा स्टन होता है, और अगर ये स्टन हुआ तो भाई इसका खेल खत्म है भाई, ये ज़्यादा डैमेज ही नहीं दे सकता। अब यहाँ पे देखो मुझे मेन लूप में लॉक कर दिया था, लेकिन तब भी स्टिल में मार गया। नहीं, उसको मेन लूप में लॉक कर दिया था, मैं उसको मेन लूप के अंदर मार गया। अब यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से अटैक तो चलाया, लेकिन भाई उसका फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि भाई वो ना ही एनपीसी मिला और ना ही बंदे मरे भाई, तो इस वजह से भाई थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब यहाँ पे मैंने बेसिक अटैक मार के भाई सेंटर्स को लपेट लिया, लेकिन ये वाला स्कोर बोर्ड भी हम लोगों ने तोड़ दिया। इस वाले मैच में भाई पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल था, लेकिन भाई मैंने यहाँ पे कहा था कि बंदों मेल्ट मत करना, मैंने पूरी तरीके से श्योर कहा था भाई मेल्ट मत करना, लेकिन हमारे बंदों ने तब भी स्टिल मेल्ट किया और सामने वाला सेंटर्स चुरा गया। मैं इसीलिए बोल रहा था भाई कि मैं जब बोलता हूँ तो बंदे बात मानते नहीं है, और बाद में हारने के बाद बोलते हैं भाई कि कभी कभार एक आध मैच में हो जाता है भाई, एक आध मैच में भाई समझ सकते हैं भाई, लेकिन पूरे मैच में हो रहा है भाई। जितने मैचेस हम लोग साथ में खेल रहे हैं उतने मैचेस में, सारे के सारे मैचेस में यही गलती होगी, तो भाई मुझे तुम लोग ये बताओ भाई मेरी कहाँ से इच्छा होगी भाई तुम लोगों के साथ खेलने की, यही वाली दिक्कत है। तो इस वजह से मेरे रैंक के दौरान मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता हूँ। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।